आज तो हमारे आमा जी भी आए हुए हैं तुड़ान करने। ये देखिए नए तुड़ानी, हमारे सबसे सीनियर तुड़ानी। तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आए हुए हैं। बेटे किरडे में आते हो डेली? पैदल भी आना होता है? पैदल भी आना होता है? अरे नहीं करो राधे राधे, करो राधे राधे। 2-3 बार तो हमने उसको भगा भी दिया यहाँ से, बार बार उठ के रात को, बट फिर भी वो आधी रात के बाद आया और उसने देखिए क्या हाल कर दिया यहाँ पे। ये देखिए भालू का कहर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो पिछले कल हमने अपने दूसरे प्लॉट में मटर का तुड़ान किया हुआ था और वैसे हम घर पे अब अपने जो हमारे घर के खेत हैं वहाँ पे हम 1-2 दिन में तुड़ान करने वाले थे, बट सिचुएशन क्या बन गई है, सिचुएशन ऐसी बन गई है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और आज सुबह सफ़ेद कोहरा, पाला जिसको बोलते हैं, वो पड़ना शुरू हो गया है ज़्यादा नमी वाले जगहों पे। तो हमने डिसाइड किया कि जो खेतों में मटर बचे हुए हैं थोड़े बहुत, उनका तुड़ान आज ही कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर कहीं जो पाला है, वो जो कोहरा है, वो मटर के ऊपर गिर गया तो फिर मटर सफ़ेद पड़ जाएंगे और मटर की फलियाँ फट जाती है, फिर वो मार्केट में बेचने लायक नहीं रह पाती। इसलिए हम मटर का तुड़ान आज ही कर रहे हैं। और अब किरडा और टोकरी मैंने उठा ली, अब मैं जा रहा हूँ खेत। और अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ मक्की के खेतों के बीच में। तो हम लोग सोच रहे थे कि रात रात को सूअर अटैक कर रहे हैं मक्की में, बट पिछली रात को हमने खुद साक्षात देखा कि भालू मक्की खा रहा है। 2-3 बार तो हमने उसको भगा भी दिया यहाँ से, बार बार उठ के रात को, बट फिर भी वो आधी रात के बाद आया और उसने देखिए क्या हाल कर दिया यहाँ पे। ये देखिए भालू का कहर, पूरी मक्खियाँ बर्बाद कर दी उसने, टोटल ख़त्म कर दी। ये भालू का कहर, ये देखिए पूरा खेत ख़त्म कर दिया। ऊपर वाला तो पहले ही ख़त्म कर दिया था और नीचे वाला भी पहले कर दिया है। अब 1-2 खेत बचते हैं, 1-2 दिन में ये प्रोग्रेस भी वो पूरी कर देगा। बहुत बुरे हाल है। तो मतलब ये भालू वगैरह इतने ज़्यादा बेशर्म होते हैं कि क्या बताऊँ मैं। ये देखिए कितना बुरा हाल किया हुआ है, टोटल खेत ख़त्म कर दिए। तो अगर सूअर वगैरह होते तो एक बार अगर सूअर को भगाएंगे तो सूअर भाग भी जाता है, बट भालू बहुत ही बेशर्म जानवर होता है। इसको जितनी बार भगाएंगे ये उतनी बार ही आएगा, बार बार। जैसे बंदर हैं, बंदर भी वैसे ही आते हैं, भगाते रहो वो आते रहेंगे बार बार। तो बस भालू का भी वैसा ही है। और ऑलमोस्ट उसने 60-70% जो हमारी मक्की थी वो ख़त्म कर दी है। 20-30% बचती है, वो भी 1-2 दिन में वो पूरी कर देगा और पूरी तरह से उसको ख़त्म कर देगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या इलाज है इसका, कैसे भगाएं इसको? तो दोस्तों अगर आपके पास कोई राय है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अभी हम पहुंच गए अपने मटर के लास्ट खेत में। हम अब यहाँ से अपना मटर का तुड़ान शुरू करेंगे। मटर का तुड़ान तो अच्छा आया हुआ है, फलियाँ अच्छी भरी हुई है। अब देखते हैं हम कितना निकाल पाते हैं। तो अब हम सभी लोग आ गए हैं खेत मटर का तुड़ान करने। मैं और डैड जी पहले आ गए थे, प्रियंका उसके बाद आई है, और फिर आमा जी भी आ गए थे थोड़ी देर मटर का तुड़ान करने, बट अभी वो नीचे हैं, बैलों को चरा रहे हैं वहाँ नीचे। और हमारे बॉस इवियान ठाकुर जी भी आ गए हैं दोबारा से किरडे के अंदर, अपनी आमा जी की पीठ पे चढ़ के। राधे राधे बेटे। मस्त है बंदा भी। बेटे किरडे में आते हो डेली? पैदल भी आना होता है? पैदल भी आना होता है? अरे नहीं करो राधे राधे, करो राधे राधे। एक बार फिर से बोलो राधे राधे। आ जाओ बाहर, चलो बाहर। आ जाओ। तो सारे घर वाले घर के खेतों में मटर तोड़ रहे हैं आज, मैं भी तोड़ रहा था। और अब मैं चल पड़ा हूँ पंप उठा के अपने मटर के दूसरे प्लॉट में
वहाँ पे स्प्रे करने के लिए, कीटनाशक की स्प्रे करने के लिए। वहाँ पे कीटों का प्रकोप कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वहाँ पे कीटनाशक की स्प्रे करेंगे हम आज। तो लत्तू भाई ऑलरेडी पहुँच चुके हैं खेत में, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, अब पाला भी पड़ने लग गया है, फिर भी कीटों का प्रकोप कम नहीं हो रहा है इस प्लॉट में। ये तो एक अचंभा ही है, अजीब बात है कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी इतने ज़्यादा कीटों का प्रकोप है इन मटरों में। तो यहाँ पे लत्तू भाई जी पंप में पानी भर रहे हैं, दवाई मैंने डाल दी है और पंप में ये पानी डाल रहे हैं। तो सर कीटों की क्या मतलब स्थिति है मटर में? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है कीट बहुत ही ज़्यादा है, मटर का नुकसान बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो अब हम कीटनाशक कर रहे हैं, तो कितना % चांस है कि वो कीट मर जाएंगे? अब 80%। 80% चांस है। ठीक है सर, थैंक यू आपकी जानकारी के लिए। ये हमारे कृषि विशेषज्ञ। बस अब हमारा पंप रेडी होने वाला है, बस भरी होने ही वाला है। उसके बाद हम स्प्रे करने उतर जाएंगे फील्ड में। तो हम लोगों ने स्प्रे करके कर दिए ख़त्म। लत्तू भाई भी चले गए अपने घर, मैं भी आ गया हूँ अपने घर। बस 2 मिनट का रास्ता बचता है, मैं घर पहुँचने ही वाला हूँ। बट एक बात से मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड होने के बावजूद भी मतलब मटर में कीट लग रहे हैं। बहुत ही हैरानी की बात है। अक्सर देखा है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतने ज़्यादा कीट लगते हैं, बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जितनी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है उतने ज़्यादा कीट लग रहे हैं। ये अजीबोगरीब घटना देखने को मिल रही है। क्या कर सकते हैं, अब तो हमने कर दिया है कीटनाशक। हम लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि ठंड अब ज़्यादा ना पड़े, मतलब पाला वगैरह जो पड़ रहा है, कम से कम अगर 15-20 दिन तक पाला नहीं आया हमारे खेतों में तो हम काफ़ी मटर निकाल सकते हैं इस प्लॉट से। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अब देखते हैं क्या होता है। अभी मैं जा रहा हूँ घर जाके करेंगे लंच और उसके बाद चलेंगे अपने खेत की तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी मटर का तुड़ाना भी करने को रह गया है। तो दूसरे प्लॉट में स्प्रे ख़त्म करके और उसके बाद लंच करने के बाद मैं आ गया हूँ दोबारा से अपने खेत में मटर का तुड़ान करने। तो ये हमारी तुड़ानी लगे हुए हैं, डैडी जी, प्रियंका, मैं और आमा जी। आज तो हमारे आमा जी भी आए हुए हैं तुड़ान करने। ये देखिए नए तुड़ानी, हमारे सबसे सीनियर तुड़ानी। 80-82 साल इनकी उम्र होगी और फिर भी ये मटर का तुड़ान कर रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इनके दिल में ये ख्वाहिश हमेशा लगी रहती है कि मैं कितना ज़्यादा काम करूं, कितना ज़्यादा काम करूं। हम तो इनको बोलते रहते हैं कि रेस्ट कीजिए, बट इनकी जो अंदर से इच्छा है वो काम करने की, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आए हुए हैं हमारे अम्मा जी। तो अभी बज गए हैं शाम के 4:15 और 4:15 बजे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने हुड की टोपी पहन ली है। यहाँ नीचे खड्ड भी है, तो खड्ड की तरफ से ठंडी हवाएं चलती है और आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है। तो कान भी ठंडे हो गए, नाक भी मतलब बंद हो गया है और हाथ पूरे जमने वाले हैं। बट हमें आज का टारगेट पूरा करना है, इसलिए हम अभी भी लगे हुए हैं। ये देखिए डैड जी भी ईमानदारी से लगे हुए हैं। तो डैड जी, ठंड के क्या हाल है? ठंड के तो बहुत ही बुरा हाल है। मज़ा आ रहा है? नंद है नंद। तो आपने सुनी डैडी जी की जुबानी। तो ठंड बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे प्रियंका भैंस के लिए घास निकाल रही है, वो भी इकट्ठी हो गई है पूरी ठंड से। तो ठंड से तो बेहाल है अभी सारे। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में तो इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। तो हम जल्दी जल्दी से अब थोड़े से मटर निकाल लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। तो अब हम लोगों ने कर ली है छुट्टी, शाम के बज गए 5 और भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है।
और आज तो हुड की टोपी भी लगा ली है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। मतलब देखते ही देखते जैसे धूप चली गई तो 1 घंटे के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि जैसे हम मटर नीचे निकाल रहे थे तो नीचे से मतलब ओस की बूंदें मतलब नीचे पूरी जमना शुरू हो गई है। इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया है और मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में पूरा सफ़ेदी वाला पाला भी पूरी तरीके से पड़ जाएगा इन खेतों में और मटर को वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तो हमारे पास हार्डली 1-2 दिन नहीं है मटर का तुड़ान करने के लिए, अदरवाइज़ फिर वो पूरा भैंस को खिलाना पड़ेगा। मार्केट तक ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बचेंगे मटर। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल घर। तो अब हमने मटर कर दिए बोरी में पैक। एक ये बोरी है और एक है ये छोटा सा बोरू। और गाड़ी हमारी स्टार्ट है। मैं बस डैडी जी के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर वो आएंगे, फिर हम ये पूरी गाड़ी में लोड करेंगे और चल पड़ेंगे सब्जी मंडी की तरफ। तो डैडी जी गए वो अभी मक्की के खेत मक्की लाने, क्योंकि भालू से जो बची हुई थोड़ी बहुत मक्की है शायद हमें 1-2 दिन खाने के लिए मिल जाए, इसलिए वो मक्की ढूंढ ढूंढ के लाने वाले हैं। तो उन्हें टाइम लग रहा है और उतने में मैं आ गया हूँ आग के पास। अब मैं सेक रहा हूँ आग और ये हमारी प्यारी दादी माँ चाय पी रही हैं। देखिए कैसे मंद मंद मुस्कुरा रही हैं हमारी दादी माँ, मुस्कुरा रही हैं। इनको पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है, तभी मुस्कुरा रही हैं। देखिए और ये प्रियंका बना रही रोटी और मम्मी जी कर रहे हैं दूध के बर्तन खाली और अब हो रही है बर्तन की सफाई। और यहाँ पे इवियान जी हैं फ़ोन में बिजी और ये लगा हुआ है इसका अल्फ़ाबेट का चार्ट। जब इसका मन होता है तब देख लेता है, अदरवाइज नहीं देखता है। पहले जंगल से आया वो रास्ते से होते हुए, फिर हमने सोचा ये सूर आया, उतना भालू बीच बीच में कांडे के बीच बीच में खेत में आ गया वो। 1-2 छलिया तोड़ी उसने ना, फिर लगाई हमने टॉर्च ऊपर से, फिर भागा वो, फिर चला गया जो पिछले मारे हमने पत्थर पटाखा भी किया। इतने गंदे भालू ना, छलिया नहीं छोड़ी इन्होंने। हाँ फिर कहाँ गया वो? डर लगी है आप थे अंदर, डर लगी हमने। दादाजी फिर कहाँ गया वो? हो गया जंगल को, नीचे भागा जंगल को। रात को आएगा दोबारा खाएगा वो छलिया। इतने गंदे भालू है, छोटे छोटे भालू है। पटाखा करेंगे, पटाखा करेंगे। हाँ खेत आने हो, ऐसे बोलो ना, हम करेंगे पटाखा। खेत को आते हैं वो, पटाखा करेंगे, पटाखा करेंगे, ऐसा बोलो। तो हमने जो मक्की बीजी हुई है, भालुओं के तो चांदी चांदी हो गए, मज़े लग गए। आज फिर से भालू आ गया था, तो हम कर भी क्या सकते हैं। वो छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं और साथ में उनकी माँ भी है। और कहते हैं ना कि बच्चे तो कुछ नहीं करते, पर जो उनके साथ जो उनकी प्रोटेक्टर जो होती है, जो माँ आती है, वो फिर आदमियों पे भी, इंसानों पे भी आक्रमण कर देती है। इसलिए हम अंधेरे में तो जा नहीं सकते, तो फिर जैसा वो करेंगे करने देते हैं उनको। वैसे भी आधे से ज़्यादा मक्खियाँ तो उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। तो अभी हम सब बैठे हुए हैं चूल्हे के पास। देखिए अफसोस मना रहे हैं, देखो लटके हुए चेहरे सभी के, ये देखिए। और ये देखो ईवू जी भी मेरी गोदी में बैठे हुए हैं। तो अब क्या कर सकते हैं भालू का। बाय बाय। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। राधे राधे करो, राधे राधे करो, राधे राधे कैसे कहते हैं? हाँ राधे राधे, बाय बाय।